जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। देखिए योग गुण यहाँ लिखा हुआ है। योग गुण, योग गुण दो प्रकार का होता है, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। स्वभाव और विभाव। स्वभाव पर्याय योग गुण भी दो प्रकार का होता है। निष्कंप अवस्था, निष्कंप अवस्था स्वभाव पर्याय गुण हैं। वह किसकी होती है? सिद्ध व 14वें गुणस्थान वर्ती जीव की। जो 14 गुणस्थान वर्ती जीव है और सिद्ध भगवान हैं, उनकी स्वभाव पर्याय होती है, वो निष्कंप अवस्था है। और विभाव पर्याय जो है वह सकंप अवस्था है। वहाँ पर कंपन सहित है, आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन पाया जाता है। वह पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान वर्ती जीवों का होता है। पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि का होता है। मिथ्या दृष्टि से बढ़ते बढ़ते जो 13वें गुणस्थान अरहंत परमेष्टि हैं, वहाँ तक उनकी जो योग की अवस्था है वो सकंप अवस्था है। क्योंकि 13वें गुणस्थान वर्ती जो तीर्थंकर हैं या अरहंत हैं, अरिहंत हैं, वो उनका भी चलना फिरना होता है, उनका भी बैठना होता है, उनका भी बोलना होता है, जिस कारण उनके भी आत्मा के प्रदेशों का जो हलन चलन होने के कारण वहाँ योग के माध्यम से आश्रय होता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि स्वभाव और विभाव पर्याय की अपेक्षा से योग गुण भी दो प्रकार का हुआ, एक निष्कंप और एक सकंप। योग आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन ही आश्रय है, मतलब योग ही आश्रय है। हम लोग देखें यदि कि मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय ये आश्रय के कारण बोलना चाहिए था, लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि यदि हम मिथ्यात को ही आश्रय का कारण बोलेंगे तो वो मात्र पहले गुण स्थान तक ही आश्रय होगा। यदि हम अविरत मात्र को ही जो आश्रय का कारण बोलेंगे तो फिर वह चौथे गुण स्थान तक ही अविरत पाया जाएगा। यदि हम प्रमाद को ही आश्रय का कारण बोलेंगे तो वह 6वें गुण स्थान तक ही प्रमाद पाया जाएगा। और यदि हम कषाय को यदि आश्रय का कारण बोलते हैं तो वह 10वें गुण स्थान तक पाया जाएगा। जबकि योग जो है पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर योग को ही आश्रय का कारण मानना चाहिए। ये बात अलग है मिथ्यात्व सहित योग, यह अवृत्ति सहित योग, कषाय सहित योग, प्रमाद सहित योग, ये तो चलता है। लेकिन यहाँ पर अपन को मुख्य योग मानना है कि जो आपके परिणाम हो रहे हैं उन परिणामों के कारण आत्मा के प्रदेशों में जो भी उथल पुथल हो रही है, हलन चलन हो रही है, जिसके माध्यम से आश्रय होता है। किसका आश्रय होता है? कर्मों का आश्रय होता है, पौदलिक वर्गणाओं का आना होता है, जो आत्मा के प्रदेशों के साथ क्या होते हैं? बंध को प्राप्त होते हैं, अथवा अपन उसे कहेंगे ठहर जाते हैं, आत्मा के प्रदेशों के साथ रुक जाते हैं। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म प्रदेश हैं
और एक एक कर्म प्रदेश में अनंत कर्म हैं, और एक एक अनंत कर्म में अनंत विश्रोपचय कर्म हैं, उम्मीदवार कर्म हैं, जो कर्म परिणत होने के लिए तैयार बैठे हैं। कहीं से कर्म लाना होगा, कहीं से कर्म आएंगे, ऐसा नहीं। ये तीन लोग जो है हर प्रदेश में ठसाठस अनंत अनंत कर्म विश्रोपचय परमाणु बरगणाए हैं, जहाँ से कहीं लाना नहीं पड़ता है। आपने जिस समय ही भाव परिणाम किए, उसी समय आपकी आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन हुआ, और उस समय आश्रय हो जाता है, कर्म का आश्रय हो जाता है। तो इस प्रकार से इसलिए आचार्य भगवान ने ये सूत्र जो बोला बहुत सुंदर बोला कि योग के निमित्त से ही कर्म का आश्रय होता है। अब वह योग जो है मन योग, वचन योग और काय योग। वैसे योग के बहुत सारे भेद हो सकते हैं। शुरू में अपन यदि लगाएं तो शुभ योग और अशुभ योग, ये दो प्रकार का योग हो जाएगा। फिर तीन भेद करें तो मन योग, वचन योग और काय योग, ये तीन प्रकार का ये हो जाएगा। और भी 15 प्रकार का योग मिलता है, 4 मन योग, 4 वचन योग और 7 काय योग। इस प्रकार से 15 प्रकार का जो है और भी योग हैं। और शब्दों की अपेक्षा देखें तो उसमें और भी भेद हो सकते हैं, संख्यात, असंख्यात आदि भेद योग के और भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से योगों के अनेक प्रकार के भेद हो जाते हैं। ये सभी जो भेद हैं हमारी आत्मा की प्रवृत्ति के कारण ही होते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी कि निमित्त की अपेक्षा योग के कितने भेद हैं? निमित्त की अपेक्षा योग जो हैं वो 15 प्रकार के आचार्यों ने बताए हैं। 4 मन योग, 4 वचन योग और 7 काय योग। तो इस प्रकार से जो 4 प्रकार के मन योग हैं वो भी निमित्त की अपेक्षा ही हैं। 4 प्रकार के वचन योग हैं वो भी निमित्त की अपेक्षा हैं, और 7 प्रकार के जो काय हैं वो भी निमित्त की अपेक्षा हैं। सत्य बोलना, असत्य बोलना, दोनों को मिलाकर के सत्यासत्य बोलना, अनुभव बोलना, तो इस प्रकार से जो 4 प्रकार के ऐसे वचन हो जाते हैं, इसी प्रकार से 4 प्रकार के वचन मन भी हो जाते हैं, सत्य असत्य उभय आदि। और 7 प्रकार के काय योग हो जाते हैं, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र काय योग। तो इस प्रकार से आहारक मिश्र योग, और भी तेजस और कार्मण। तो ये सभी जो हैं 7 प्रकार के जो काय योग आदि हो जाते हैं। तो ये 15 प्रकार के निमित्त की अपेक्षा से कर्म का आश्रय होता रहता है। तो पहले सूत्र के माध्यम से अपन ने देखा योग किसे कहते हैं, और अब आश्रय का लक्षण क्या है। तो आश्रय के लक्षण के लिए आचार्य भगवान सूत्र नंबर 2 बोल रहे हैं 6वें अध्याय का। आइए पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। सा आश्रवः, सा आश्रवः, इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 6वें अध्याय का सूत्र नंबर 2 है सा आश्रवः। बहुत छोटा सूत्र है और सरल है। सा मतलब वह जो योग है वही आश्रव है। मतलब आश्रव का लक्षण क्या हो गया, योग ही आश्रव का लक्षण है। योग के माध्यम से ही कर्मों का आना होता है। कर्म यदि आएंगे तो वो योग सर्वप्रथम होना चाहिए। तो वह सा मतलब वह किसका प्रसंग चल रहा है। दूसरा जो पहले नंबर सूत्र था उसमें अपन ने देखा था काय वांग मनः कर्म योगः। काय वचन मन को योग कहा है, और वही योग जो है आश्रवः, आश्रव कहलाता है। यहाँ पर आश्रव का प्रकरण होने के कारण यह सूत्र आया है। और आश्रव का प्रकरण यही है कि किस प्रकार से हमें कर्म आने हैं, कर्म कब आदि जो हमारे पास सन्निकट आते हैं। तो आचार्य ने उसका कारण योग कहा। तो लक्षण बनाया
सह आश्रवः अथवा योग आश्रवः। योग आश्रव है, योग ही आश्रव का कारण है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है कि योग को आश्रव क्यों कहा है, मिथ्यात्वादि को क्यों नहीं कहा। राजवार्तिक और श्लोक वार्तिक में यही शंका आई हुई है कि योग को आश्रव कारण क्यों कहा। तो बहुत सुंदर वहाँ समाधान दिया राजवार्तिक में कि जिस प्रकार तालाब के जल आगमन द्वार से पानी आता है और वह जल आगमन द्वार जल आने का कारण होने से आश्रव कहलाता है। जहाँ से तालाब में पानी आ रहा है तो वो कारण होने के कारण उसे किसका जल आने का कारण होने के कारण उसे आश्रव का कारण वो आगमन द्वार कहा जाता है। उसी प्रकार योग प्रणाली से आत्मा में कर्म आते हैं, तो इसलिए योग को क्या कहा, आश्रव का कारण कहा। श्लोक वार्तिक में इसमें और भी अच्छा खुलासा किया कि तीनों योगों में ही मिथ्या दर्शन आदि का अनुप्रवेश हो जाता है, उसमें ही अनुप्रवेश हो जाता है। अतः मिथ्या दर्शन आदि से अनुरंजित योग कारण है आश्रव का। मिथ्यात आदि को मुख्य कारण क्यों नहीं कहा, मुख्य कारण योग को ही क्यों कहा, क्योंकि योग जो है पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक होता है। यदि मुख्य कारण योग को ना माना जाए तो फिर केवलियों को भी आश्रव नहीं होगा, वहाँ भी नो कर्मा आहार आदि का आश्रव होता है और भी अनेक कर्मों का आश्रव होता है। वो बात अलग है कि वह अधिक स्थिति वाला आश्रव नहीं होता, लेकिन आश्रव होता है, वहाँ भी प्रति समय नो कर्मों का आना जाना लगा हुआ है। इसलिए वहाँ पर अपन ने जो मेन कारण आचार्य ने योग को आश्रव माना, मिथ्यात आदि को नहीं। ये बात अलग है कि श्लोक वार्तिकार ने कहा मिथ्या दर्शन आदि से अनुरंजित योग क्या है, आश्रव का कारण होता है। सिर्फ मिथ्यात ही आश्रव का कारण हो, सिर्फ कषाय ही आश्रव का कारण हो, ऐसा मानेंगे तो सिर्फ फिर भाव जो आत्मा के हैं उससे आश्रव मानना पड़ेगा। आत्मा का जो प्रदेश का हलन चलन है, उठना बैठना है, उससे आश्रव नहीं होगा, तो उसके आश्रव के अभाव मानना पड़ेगा। तो इसलिए योग मान लेने पर कषाय भी आ जाती है, मिथ्यात की भूमिका में मिथ्यात संबंधी योग आ जाएगा। अविरत भूमिका में अविरत संबंधी योग के मिलने से आश्रव हो जाएगा, और प्रमाद की दशा में वह योग प्रमाद से युक्त योग में आश्रव का कारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन आगे लगाते जाएंगे, उसको जोड़ते जाएंगे, तो हमको योग ही लेके चलना है कि योग ही, इसलिए सूत्र आया है सा आश्रव, वह योग जो है आश्रव का कारण होता है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, आत्मा कर्मों को किस प्रकार ग्रहण करती है। आचार्यों ने उदाहरण दिया है, जिस प्रकार गीला वस्त्र, जल से गीला वस्त्र, तो वायु के झकोरे से लाई हुई धूल, वायु से प्रेरित जो आई हुई धूल है, उसको चारों तरफ से वो गीला वस्त्र क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार कषाय रूपी जल से आर्द्र हुई आत्मा, दूषित आत्मा, गीली आत्मा, मतलब कषाय के कारण आत्मा क्या हो गई, विभाव रूप हो गई। तो वह कषाय रूपी जल से आर्द्र आत्मा योग के निमित्त से, उस समय आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन हुआ, जब कषाय करते हो, आप क्रोध करते हो, मान करते हो, राग करते हो, द्वेष करते हो, तो आत्मा कप कपाती है। तो ये अपन ऐसे आत्मा कप कपाई, तो उसके कारण क्या होता है, वह कर्म रज सर्व आत्म प्रदेशों में ग्रहण करता है। सर्व जो कर्म रज है, आत्मा के सर्व प्रदेशों में एक लेयर चढ़ना प्रारंभ होने लगती है। इस प्रकार से आत्मा का कर्मों के साथ आश्रव देखा जाता है, यह ग्रहणपना देखा जाता है। यह आत्मा जब क्रोध करती है, इस प्रकार से क्रोध किया तो कंपन हुआ,
कंपन हुआ तो ये कर्म की जो है आश्रय होना प्रारंभ हुआ। जब कंपन नहीं करती है तो ये निकलना प्रारंभ होते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार हम जिस समय क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे हमारे भाव हुए, तो भाव होते ही हमारी आत्मा के प्रदेशों में बिल्कुल उथल पुथल होने लगती है। जैसे अपन चावल पकाते हैं तो अग्नि के माध्यम से वह चावल क्या होते हैं, उछलने से लगते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमारे राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात आदि के परिणामों के कारण आत्मा का योग भी जो है वो सकंप हो जाता है, जिसके कारण इस प्रकार से कर्म की लहर जो है चढ़ने लगती है और आत्मा जो है उस कर्म के साथ बंध जाता है। इस प्रकार से आत्मा कर्मों को ग्रहण करती है। और भी उदाहरण बताया है, जैसे गरम लोह पिंड हो और उसको जैसे अपन पानी में डालें तो उस पानी को चारों तरफ से खींचता है, चारों तरफ से पानी में डाला और चारों तरफ से पानी को वो खींचता है। तो इसी प्रकार से कसाय की गर्मी से हमारी जो आत्मा है वह कर्मों को चारों तरफ से योग के माध्यम से क्या होता है, अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से उस योग कारण होने से वह आश्रय होने लगता है कर्मों का। शुभ परिणामों के निमित्त से शुभ योग होता है, अशुभ परिणामों के निमित्त से अशुभ योग होता है, और शुद्ध परिणामों के योग से शुद्ध योग होता है। शुद्ध योग निष्कंप रूप होता है, शुभ अशुभ योग सकंप होता है, पर दोनों में अंतर है। बोलते ना, एक आत्मा जो है डरी डरी सी हो और एक आत्मा जो है वो शांत स्वभावी हो, पर दोनों में कंपन है, पर दोनों का अलग अलग है। जैसे क्षमा जब हम करते हैं तो क्षमा समय हमारे परिणाम कैसे होते हैं, उस समय आत्मा की कंपनता अलग होगी। और जिस समय हम क्रोध करते हैं तो क्रोध के समय परिणाम और उसके निमित्त से आत्मा की जो कंपनता है वो अलग होगी, डिफरेंट होगी। मतलब एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। जब सकारात्मक हमारी सोच होती है, अहिंसात्मक, सत्य रूप है, आचौर्य रूप है, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य रूप, ऐसे जब परिणाम होते हैं, ये सकारात्मक परिणाम हैं। तो इस समय हमारी आत्मा का अलग प्रकार का शुभ योग होता है। और जब परिणाम में नकारात्मक होता है, हिंसा का, चोरी का, झूठ का, ब्रह्म का, परिग्रह का परिणाम होता है, तो उस समय आत्मा की स्थिति अलग होती है। तो इस प्रकार से अहिंसा रूप आदि होने को शुभ योग कहते हैं, और हिंसा आदि की तरह होने को वो अशुभ योग कहते हैं। तो ये शुभ योग और अशुभ योग दोनों ही आश्रय के कारण हैं, पर अशुभ योग जो है वो संसार का कारण है, और जो शुभ योग है वो परंपरा से मोक्ष का कारण है। उस समय आया हुआ शुभ योग के निमित्त से शुभ कर्म आता है, और अशुभ योग के निमित्त से अशुभ कर्म आते हैं, बुरे कर्म आते हैं। एक संसार का फल देने वाला होता है और एक मोक्ष मार्ग के साधनभूत फल देने वाला होता है। इस प्रकार से हमारे में योग ही ना हो, मतलब हमारे में आश्रय ही ना हो, तो उसके लिए हमें शांत स्वभावी योग बनाना पड़ता है। जैसे अपन शुद्ध कहते हैं, शुद्धोपयोग की दशा, मतलब समता रूप परिणाम। पहले संयम धारण करें, संयम धारण करके फिर समता परिणाम लाएं, समता के माध्यम से वीतरागता के परिणाम प्रकट हों, और उस वीतरागता के परिणाम के बल से ही शुद्धोपयोग दशा हो, स्वरूपाचरण हो, स्वानुभूति हो। उस समय आत्मा के परिणामों में शुभ अशुभ में स्थिरता आती है, जिसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में भी स्थिरता आती है। इसी को तो ध्यान कहते हैं, इसी को तो ही कायोत्सर्ग कहते हैं, इसी को ही सामायिक कहते हैं। सच्ची सामायिक यही है, अपनी आत्मा में रमना, आत्मा आत्मा में रहे, एक स्थिर भाव प्रकट हो, ये ध्यान इसी को कहते हैं। कर्मों की नजरा कैसे होगी, इसी के बल से ही होगी। अपन 12 प्रकार के तप नाम गिनते हैं, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। 6 बहिरंग हैं वो कारण हैं, 6 अंतरंग हैं वो कार्य रूप हैं। जो अंतरंग वाले जो तप हैं वो हमारे लिए निर्जरा के कारण बनते हैं,
और मुक्ति के कारण बनते हैं। उसमें आता है स्वाध्याय, स्वाध्याय से भी ध्यानता आती है, फिर कायोत्सर्ग से भी और स्थिरता आती है, और ध्यान के माध्यम से तो और भी ज़्यादा स्थिरता आती है। अप्पा अपम्मी रदो, आत्मा में जब रत हो जाती है, लीन हो जाती है, रम जाती है, जम जाती है, तब आत्मा के प्रदेश बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और जैसे जैसे शांत हैं, साधना यही है, ध्यान रखना, चित्त की चंचलता को रोकना ही साधना है। चित्त निरोधा, चित्त का निरोध करना, और चित्त का निरोध होगा तो क्या होगा, आत्मा बिल्कुल प्रदेश, योग प्रदेश भी क्या होंगे, शांत होंगे, शुद्ध होंगे, जिसके कारण आश्रव नहीं होगा। और जब आश्रव नहीं होगा तो हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। हम आश्रव पक्ष सुन रहे हैं, पर हमें निराश्रव भी होना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो निराश्रव कैसे होना है, इसको भी हमें सुनते जाना है, इसको भी हमें समझते जाना है। आचार्य भगवान ने बता तो दिया आश्रव कैसे होता है, लेकिन आश्रव ना हो इसके बारे में हमें स्वयं समझना है। आगे अध्याय आएंगे कि निराश्रव होने के कारण कौन से हैं, निजरा के कारण कौन से हैं, उसमें वहाँ पर समझेंगे। इस प्रकार से अपन ने आज देखा कि आश्रव का लक्षण, योग आश्रव का लक्षण है। आगे जो क्लास होगी अपन देखेंगे कि यह आश्रव कितने प्रकार का है, और वह आश्रव जो है कौन कौन सा संसार का या मोक्ष का कारण होगा, इसे पढ़ेंगे। आज स्वाध्याय संपन्न करते हैं। किसी को प्रश्न आदि मन में हो तो आगे आगम धारा संघ का समाधान चलती है, उसको आप ध्यान से सुने। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।